मैक्सिमम सामने आया कि अगर पीनस की जो लंबाई है वो ऑन एन एवरेज 4.5 या 5 इंच भी है लेकिन मोटाई अच्छी है तो कोई भी फीमेल बहुत इजीली संतुष्ट हो जाती है। तो मोटाई भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अपने पीनस की लंबाई और इसकी मोटाई को एक टाइम तक ही बढ़ा सकते हैं, वो भी तब जब आपका जो शरीर है वो डेवलप हो रहा होता है। आपकी जो साइज को कैसे नापे, इसकी लंबाई कैसे नापे, इसकी मोटाई कैसे नापे, एक नॉर्मल साइज क्या होना चाहिए ये कैसे पता लगा। अगर इस चीज को लेकर आप चिंतित हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि लिंग का जो साइज है वो आप एक ही बारी में नहीं पता लगा सकते। आपको कम से कम 3 से 4 बार मेजरमेंट करना होगा, तभी आप एक फाइनल नतीजे पर पहुंच पाएंगे कि आपका जो लिंग की लंबाई है वो क्या है, मोटाई है वो क्या है। जैसे 3 दिन पहले आपने लंबाई नापी तो 6 इंच आया, उसके अगले दिन जब आप कर रहे हो तो 5.5 आ रहा है, फिर 5.5 आ रहा है, तो समझो कि जो बीच का जो है ना 5.5 यही आपका एवरेज साइज है। 3 से 4 बार मेजरमेंट करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लिंग का साइज 24 घंटे में अगले 2 दिन में कभी भी बदल सकता है। इसलिए किसी एक दिन में किया गया मेजरमेंट ही सही है, इससे आप सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। आपको 3 से 4 बार तो अपने लिंग की जो लंबाई है उसको नापना ही पड़ेगा। अब दूसरी चीज क्या है कि कितना साइज नॉर्मल होना चाहिए। तो इंडियन पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो इंडियन मेल का जो एवरेज साइज होता है वो 4.5 और 5 इंच होना चाहिए इरेक्टेड पोजीशन में, जब आपके पीनस में तनाव रहता है भरपूर। और ये मैं नहीं कह रही, रिसर्चर्स का ऐसा मानना है। और अगर मैं बात करूं फ्लैटेड पोजीशन की, जब पीनस में बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं होता, वो बिल्कुल ढीली अवस्था में होता है, तो उस वक्त जो उसकी लंबाई है वो 3 इंच हो सकती है, जो कि नॉर्मल है। अगर मैं बात करूं लिंग की मोटाई की, उसकी गर्थ की, तो उसके लिए वो 3 इंच बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर माइक्रो पीनस की बात करूं, वो पीनस जो कि बहुत ज्यादा छोटा होता है, जो कि एक समस्या है जो पेरेंट से बच्चों में आ जाती है। तो उस पुरुष का पीनस इरेक्टेड पोजीशन में अगर 3 इंच या उससे भी कम है तो वो माइक्रो पीनस कहलाता है। ऐसे लोगों के लिए सर्जरी अवेलेबल होती है, जो कि लोग कराते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। अब लिंग की लंबाई को नापने का सही तरीका क्या है? देखो, सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप स्केल का यूज करें, फुट्टे का, जो ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। जैसे मान लो कि ये है लिंग, इसे आप लिंग समझिए मेरी फिंगर को, और ये स्केल है। अब स्केल में क्या होता है कि एक साइड तो इंचेस दिए होते हैं और दूसरी साइड सेंटीमीटर। तो इंचेस वाली जगह से सटाकर आप अपने लिंग के साइज को मेजर कर सकते हैं कि कितने इंच का है। और आपको जब भी इसको मेजरमेंट करना है हमेशा इरेक्टेड पोजीशन में करना है, ऐसे ढीली पोजीशन में नहीं करना है। जब आपके पीनस में वो फुल तनाव हो तभी आप इसे मेजर करें। और नापते हुए आपको बिल्कुल भी फुट्टे को ऐसे नीचे की तरफ प्रेशराइज नहीं करना है, बहुत हल्के हाथ से आप इसे पकड़ के इसे मेजरमेंट कर सकते हैं, दबाव नहीं बनाना है। कहने का मतलब यह है कि आपको इस शाफ्ट पर ज्यादा जोर नहीं लगाना है, एकदम हल्के हाथ से ऐसे टिकाकर रखना है, ज्यादा खिंचाव पैदा नहीं करना है। और पीनस के बिल्कुल बॉटम से, टेस्टिकल से आप इसे मेजर कर सकते हैं। और मेजरमेंट करते हुए आपको इस फोर स्किन को खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप फ्लैटेड पोजीशन में, मतलब पीनस में इरेक्शन नहीं है, तब आप इसकी लंबाई को चेक कर रहे हैं कि मैं देखूं कि हाँ ढीली अवस्था में मेरा जो पीनस है उसकी लंबाई क्या है, तब आप जरूर उसकी फोर स्किन को ऐसे खोलकर मेजरमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इरेक्टेड पोजीशन में आपको अपने पीनस की फोर स्किन को खोलने की, ओपन करने की जरूरत नहीं है। वैसे बोला यही जाता है कि हमेशा पीनस की इरेक्टेड पोजीशन में ही उसकी मेजरमेंट करनी चाहिए, वही आपका सही नाप होता है। बाकी आप अगर ढीली अवस्था में करना चाहते हैं, उसमें भी एक बार देखना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। अब पीनस की गर्थ या उसकी मोटाई को नापने का बेस्ट तरीका क्या है? इसके लिए आप इंची टेप का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि वो ऐसे मोल्ड हो जाता है। तो आपको वही करना है, इरेक्टेड पोजीशन में ही आपको मोटाई भी नापनी है, जिसमें आपको इरेक्टेड पीनस के चारों ओर इंची टेप से उसका नाप लेना है, और ये भी इंचेस में ही लेना है। जैसे कि मैंने कहा है कि नॉर्मल गर्थ जो पीनस की होती है वो 2.5 to 3 इंच हो सकती है। तो आप इंचेस में इसका नाप लेकर तय कर सकते हैं कि आपकी जो गर्थ है वो क्या है। अब एक क्वेश्चन उठता है जो कि कमेंट सेक्शन में भी अक्सर पूछा जाता है कि किसी फीमेल को वो पूर्ण संतुष्टि देने के लिए, उसे वो जेनिटल का सुख देने के लिए लंबाई की ज्यादा जरूरत होती है या चौड़ाई की? तो देखो, दोनों की ही जरूरत है। आप ये बोलो कि हाँ मैं 5 इंच मेरा है लेकिन मोटाई जो है वो कम है, तो ऐसे भी कोई फीमेल उस लेवल पे संतुष्टि को हासिल नहीं कर पाती। इनफैक्ट जब इस चीज के लिए सर्वे किया गया तो ये ओपिनियन मैक्सिमम सामने आया कि अगर
पीनस की जो लंबाई है वो ऑन एन एवरेज 4.5 या 5 इंच भी है, लेकिन मोटाई अच्छी है, तो कोई भी फीमेल बहुत इजीली संतुष्ट हो जाती है। तो मोटाई भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपने पीनस की लंबाई और उसकी मोटाई को एक टाइम तक ही बढ़ा सकते हैं, वो भी तब जब आपका जो शरीर है वो डेवलप हो रहा होता है, आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें डेवलपमेंट आ रही होती है, वो विकसित हो रहे होते हैं। उस वक्त अगर आप अपने पीनस पे थोड़ा सा भी ध्यान दे दें, वर्कआउट कर ले, हेल्दी डाइट पे फोकस कर ले और अच्छे तेल से उसकी मसाज करें, तो डेफिनेटली आपके साइज मतलब उसकी लंबाई और उसकी मोटाई में कुछ इंचेस का फर्क देखा जा सकता है। लेकिन ये अनभिज्ञता से और आलस से नहीं होता, इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, अपने खाने पीने में सुधार लेकर आना पड़ता है, वर्कआउट ऐड करना पड़ता है और साथ ही साथ आपको ऑयल से मसाज भी करनी होती है। अब ऑयल से मसाज तो आप किसी भी तेल से कर सकते हैं, यह आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे रिकमेंड करने वाली हूँ वो है नेचर मानिया का लिफ्ट अप ऑयल, जो कि दो पैकिंग में अवेलेबल है, एक 50 ml की बोतल और एक 30 ml की बोतल। ये 1499 रुपए की है और ये 1199 रुपए की। जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं इसे क्यों रिकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को, मैं आपको ये तेल क्यों रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये बना ही आपके पीनस हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, आपके इरेक्शन पावर को इंप्रूव करने के लिए, और हर वर्ग का पुरुष इस तेल को यूज कर सकता है और इसके चमत्कारी लाभ उठा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ ऑयल नहीं है, ये औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि 100% नेचुरल, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस आपको डेली यूज करना है। ये रात को सोते हुए इसे मालिश करके आपको सोना है। और अगर इस तेल का आप रिजल्ट फास्ट करना चाहते हो तो आप साथ में इसके कैप्सूल भी ऐड ऑन कर सकते हो, जो कि आपकी पीनस की इंटरनल हेल्थ मतलब इसके आंतरिक तौर से इसको मजबूत करने में मदद करेगा। अगर नसों में किसी तरह की ब्लॉकेज है तो उसको खोलने में मदद करेगा। और वो बढ़ती हुई उम्र के लड़के जो कि मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जवानी में कदम रख चुकी हैं, जुवेनाइल एज में कदम रख चुकी हैं अपनी, और अपनी पीनस हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं, तो उनके लिए तो ये तेल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अब भी आपका जो बॉडी है वो विकसित हो रही है। और ये जो विकास होता है ये 22 से 25 साल तक तो कुछ लोगों का जाता ही जाता है, कि हाँ 22 साल तक किसी मेल बॉडी में पूरी तरह से विकसित हो जाती है। तो आपके पास भरपूर टाइम है अपने पीनस की लंबाई और उसकी मोटाई पर थोड़ा सा इजाफा करने का। अगर सही तेल आपने यूज किया तो आपको काफी फायदा मिल सकता है इस चीज से। तो फिर देर किस बात की, वो मध्यम वर्ग के पुरुष जिन्हें अपना इरेक्शन मजबूत करना है, या फिर वो जवान लड़के जो कि अपनी लंबाई और मोटाई को लेकर कुछ काम करना चाहते हैं, इजाफा चाहते हो, उस पर अपनी पिनाल हेल्थ को भी इंप्रूव करना चाहते हैं, इस तेल को ऑर्डर कीजिए और इसके चमत्कारी लाभ उठाइए। यूज इसे आपको डेली बेसिस पे करना होगा, रात में सोने से पहले इससे मसाज करके आपको सोना होगा। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, फोन नंबर भी मेंशन किया है जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं, उनसे डायरेक्टली कॉल पर बात करके भी ऑर्डर करवा सकते हैं। स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा नंबर। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं जो कि R10 के नाम से है, तो आपको 10% डिस्काउंट भी इस तेल पे अवेलेबल है।